ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस आज हम बेसिकली जानेंगे डिविडेंड के ऊपर कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे एक शेयर होल्डर को कैसे कंपनी डिविडेंड देती है, क्यों देती है, किस टाइप से डिविडेंड मिलता है एंड कितना डिविडेंड हमें मिल सकता है। तो आज हम पूरा डिविडेंड के बारे में जानेंगे टोटली एंड बताऊंगा आपको कि कैसे आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। गाइस यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर हम समझते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड। तो यहाँ पर हम बेसिकली समझेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। गाइस देखिए, कोई भी यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, मैं जैसे यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये कोई भी एक एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। अब इसका मैं नाम दे दूं अगर एक्स वाई जेड कंपनी, ये कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है। अब इसे जो प्रॉफिट होगा इसका वो दो तरीके से शेयर होगा। जो इसके पास प्रॉफिट होगा वो दो तरीके से शेयर होगा। एक तो प्रॉफिट जो कि कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा देगी। यहाँ पर वो प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर अपने एक तो ग्रोथ में लगा सकती है, और नहीं तो अगर एक कंपनी मैच्योर हो चुकी है, अगर वो कंपनी बड़ी कंपनी है, काफी टाइम से है और उसे लग रहा है कि अब वो कहीं भी अपना और बिजनेस नहीं आगे बढ़ा सकते, वो एक मैच्योर कंपनी हो चुकी है और उन्हें यहीं तक अपनी कंपनी को लाना था, तो वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट का पार्ट जो है वो छोटा सा पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बेसिकली यही होता है कि कोई भी कंपनी अपना जो भी उसे प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना पार्ट हमें शेयर कर रही है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। बेसिकली एक चीज बताऊं तो जैसे कोई भी कंपनी है उससे अपनी अर्निंग तो हो ही रही है। शेयर का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे तो हमें उस शेयर पे पैसे बढ़ ही रहे हैं हमारे। मान लीजिए हमने कोई भी शेयर है जिसका प्राइस 300 रुपए का था और वो हमने उसके 10,000 शेयर खरीद लिए, तो उसकी सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट हो गई 3 लाख रुपए, है ना। सीधी सीधी नहीं, 30 लाख रुपए, सीधी सीधी इसमें इन्वेस्टमेंट उसकी 30 लाख रुपए हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डिविडेंड जब इस कंपनी ने डिविडेंड निकाला, मान लीजिए ये कंपनी कहती है कि मैं 5 रुपए का डिविडेंड दूंगी अपने शेयर होल्डर्स को, 5 रुपए पर शेयर ये डिविडेंड देगी। यहाँ पर ये कंपनी 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे रही है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। आपने जितने भी शेयर्स यहाँ पर कंपनी के खरीदे हैं, मान लीजिए 10,000 शेयर आपने खरीदे हैं, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की, क्योंकि 5 रुपए का कंपनी पर शेयर 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है, तो ये यहाँ पर आपको 50,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। 50,000 रुपए का आपको डिविडेंड मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा इनकम होती है जो भी कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपके साथ शेयर करती है। अब ये कैसे शेयर करती है, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ आपको बताया कि कंपनी ग्रोथ में एक तो लगा सकती है और एक डिविडेंड में लगा सकती है। तो डिविडेंड तब मिलता है जब वो कंपनी अच्छे से ग्रोथ हो चुकी होती है इस कंपनी की, और वो फुल्ली मैच्योर कंपनी होती है, अब उसको बिजनेस आगे अपना नहीं लेके जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, कोई नई कंपनी खुली है, तो वो ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करेंगे, ये एक न्यू कंपनी है ना, ये एक न्यू कंपनी है, और यहीं पर ये एक ओल्ड कंपनी है जो मैच्योर हो चुकी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड, ओल्ड कंपनी। अब ये क्या करेगी, जो न्यू कंपनी है इसे मार्केट में अपनी मार्केट वैल्यू बनानी होगी, मार्केट में अपना बिजनेस ग्रो करना होगा, अपना नाम बनाना होगा। तो ये क्या करेगी, जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो ये ग्रोथ में लगाएगी अपने, वो प्रॉफिट अपने ये ग्रोथ में लगाएगी। क्यों, क्योंकि इस कंपनी को जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचना है। अब आपको दोनों तरीके से प्रॉफिट है। मान लीजिए ये कंपनी जो है ये आपको डिविडेंड दे रही है, ये कंपनी जो है
ओल्ड वाली ये आपको डिविडेंड दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं भी दे रही है लेकिन इसका ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है इसके जो शेयर प्राइस की वैल्यू होगी वो भी ऊपर जाएगी। और जब आपको शेयर प्राइस की वैल्यू इसके ऊपर जाएगी तो आपके शेयर में भी उठाव आएगा, आपके शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपको भी प्रॉफिट होना है। बट यहाँ पर क्या है कि कंपनी, इस वाले केस में होता है ओल्ड कंपनी में, ये मैच्योर कंपनी हो चुकी है, ये जहां तक अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी वहां तक ये बढ़ा चुकी है। अब इसको लगता है कि यहाँ तक हमारा आना ठीक था, अब हम अपना प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं। तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पर डिविडेंड देना स्टार्ट कर देगी, ये यहाँ पर डिविडेंड देना स्टार्ट कर देगी। तो चलिए हमने जान लिया कि डिविडेंड क्या होता है, और डिविडेंड यील्ड एक चीज होती है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिविडेंड यील्ड जो है वो क्या होता है कि कंपनी का जो भी प्राइस चल रहा हो उसमें से, मान लीजिए कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से परसेंटेज वाइज कंपनी आपके साथ कितना प्रॉफिट शेयर कर रही है, वही एक्चुअल में डिविडेंड यील्ड होता है। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है, बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है। हमने ये तो समझा कि डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड यील्ड जो है वो होता क्या है। अब यहाँ पर समझते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है कि एनुअली जितना भी हमें डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर्स को, उसको डिवाइड कर देना है करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनुअल डिविडेंड पे आउट पर शेयर डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ ये यहाँ पर बेसिकली आ नहीं रहा है, लेकिन इधर मैं लेकर आता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। अलग से मैं यहाँ लिख देता हूँ इनटू 100। तो बेसिकली ये होता है हमारा डिविडेंड यील्ड, ऐसे कैलकुलेट होता है एनुअल डिविडेंड पे आउट पर शेयर अपॉन में करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर इनटू 100। इस तरीके से हम अपना डिविडेंड पे आउट निकाल, वो डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे उसको फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए इस चीज को करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको धन ने डिजाइन किया है, जिसका नाम है स्कैन एक्स। जैसे आप धन के ब्रोकर पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ये आपकी प्रोफाइल है इस पर क्लिक करके जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए एनालिसिस स्टॉक ऑन स्कैन एक्स। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें आप खुद के स्क्रीनर्स बना सकते हैं, स्क्रीनर, और जो बने बनाए स्क्रीनर्स हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, इंट्राडे स्क्रीनर और प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर्स, कैंडलस्टिक्स के बेस पे जो स्क्रीनर्स बनते हैं, तो आप इनके फायदे उठाकर अपने एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बेसिकली हम कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट्स का स्टॉक उठा लेता हूँ। राइट्स एक रेलवे सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा डिविडेंड यील्ड। ये डिविडेंड यील्ड क्या है, 3.28 का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब 3.28% का कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती है शेयर होल्डर्स के साथ। मतलब शेयर होल्डर्स जो भी होंगे उनमें 3.28% का प्रॉफिट सब में शेयर कर देती है। अब इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं। डिविडेंड हिस्ट्री देखिए, डिविडेंड यील्ड 0.05%, 10%, 13%, 9%, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रही थी। और देखिए गिरते गिरते ये 6.5% पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए डिविडेंड पर शेयर, या ये तो परसेंटेज वाइज था, अब यहाँ पर रुपीज में देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 रुपए का मिल रहा था, 16 रुपए का मिल रहा था, 13-17 रुपए का यहाँ पर मिल रहा था, 17 रुपए का, और 6 रुपए का यहाँ पर बेसिकली कैसे मिल रहा होगा अभी आप देख सकते हैं। 266 है मार्केट प्राइस, बट इसकी वैल्यू कम हुई थी बीच में, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू 800-700 के आसपास थी, तो तब इसका 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिला था। तो ये हमने समझ लिया कि हम कैसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई और कंपनी उठा लेता हूँ, जैसे टीसीएस उठा लेते हैं हम, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यहाँ पर देखिए 1.79 डिविडेंड यील्ड है, इसका मतलब 1.7% ये अपना प्रॉफिट शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें डिविडेंड मिलता कब है। बेसिकली कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने साल में कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है, उस पर कोई रोक नहीं होती। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि एक होती है रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट होती है एक, और दूसरी होती है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट होता है। रिकॉर्ड डेट जो होती है वो होता है जिस दिन हमें हमारा डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला होता है। जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है कि आपका नाम यहाँ पर डिविडेंड में चढ़ जाता है, डिविडेंड की लिस्ट में यहाँ पर नाम चढ़ जाता है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा डिविडेंड की लिस्ट में। और एक्स डिविडेंड क्या होता है कि इस डेट तक आपको, ये लास्ट डेट होती है, इस एक्स डिविडेंड डेट तक, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एक्स डेट दे रखी है, मान लीजिए 1 तारीख दे रखी है, 1 जैन। अगर आपने किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी का जो शेयर है वो 1 जैन तक अगर आपने खरीद लिया, तो आपका जो नाम है वो रिकॉर्ड डेट में चला जाएगा, रिकॉर्ड जो शेयर होल्डर होंगे उनकी लिस्ट में आपका नाम पहुंच जाएगा और आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। ये एक लास्ट डेट फिक्स करी जाती है, एक्स डिविडेंड डेट जो होती है, जिससे पहले पहले आपको स्टॉक खरीदना है। अगर आपने तब तक स्टॉक नहीं खरीदा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर आपने खरीद लिया तो आपको, आपका जो नाम है वो रिकॉर्ड में चला जाएगा और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली यही था डिविडेंड, और ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ पर डिविडेंड कैसे आप निकाल सकते हैं, कैसे आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। कैनेक्स पर जाकर यूज करिए आप भी, बहुत अच्छा स्कैनर है। तो चलिए, मैंने समझा दिया इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।